हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑनलाइन मेहंदी क्लास 2 में। पहली क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से स्पीड, प्रेशर और मूवमेंट कंट्रोल हमें मेहंदी के बेसिक्स एलिमेंट को ड्रा करने में मदद करते हैं। और वो बेसिक्स एलिमेंट हैं स्ट्रेट लाइन, फ्रिल और डॉट। पहली क्लास में हमने ये तमाम जो एलिमेंट हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रा किए थे। फिर हमने एक बॉर्डर को क्रिएट किया था। मेहंदी की डिज़ाइन जब हम लगाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन और बॉर्डर से स्टार्ट नहीं होते, इसमें अलग अलग शेप्स होती हैं, सर्कल भी होती है। हमने आज के लेसन में क्या करना है कि सर्कल को बेस बनाकर इस पर फ्रिल और डॉट का इस्तेमाल करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर्कल से। जब हम सर्कल की प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें भी स्पीड, प्रेशर और मूवमेंट आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मेरा जो सर्कल है वो परफेक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? दो बातें। एक तो मैं आपसे बात करते करते ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे मेरी स्पीड और जो मूवमेंट है इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ और ये सर्कल गड़बड़ हो गया। प्लस इसका जो हाफ सर्कल है वो परफेक्ट बना है और हाफ सर्कल जो है वो परफेक्ट नहीं बना, क्योंकि जो हाफ सर्कल की परफेक्ट इसलिए बना है क्योंकि ये मेरी नेचुरल मूवमेंट है। जो नेचुरल मूवमेंट होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। अब नेचुरल और अननेचुरल मूवमेंट क्या है? नेचुरल मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ और अननेचुरल मूवमेंट जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। जब भी हम किसी चीज़ को, किसी भी शेप को ड्रा करते हैं तो इसमें जब हम अननेचुरल मूवमेंट में जाते हैं तो इसमें गड़बड़ होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में मेरी नेचुरल मूवमेंट है राइट टू लेफ़्ट, और जो अननेचुरल मूवमेंट है वो लेफ़्ट से राइट, जिसमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। ये मेरी अननेचुरल मूवमेंट है। सेम सर्कल को ड्रा करने के लिए भी पहले हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगेन टॉप टू बॉटम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही स्ट्राइक में सर्कल को ड्रा करने के बजाय हम पहले सर्कल को टॉप से बॉटम ड्रा करेंगे। टॉप से बॉटम ड्रा करेंगे। ये है एक बात। दूसरी बात वो चैलेंजिंग है जब हम सर्कल के ऊपर एक पैरेलल लाइन को ड्रा करते हैं। इसको ड्रा करने में हमें बहुत ही आराम से मूवमेंट करनी है। ये बात रही सर्कल की। अब हम बात करते हैं फ्रिल की तरफ। जब हम फ्रिल को स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो इसकी मैं आपको जूम करके बताती हूँ। तो जो इसकी पत्तियाँ हैं ये देखिए आप, ऊपर से भी उनकी चौड़ाई इतनी है जितनी इनकी चौड़ाई बेस लाइन से ऊपर में है। यहाँ से भी इनकी चौड़ाई उतनी है, यहाँ पर भी इनकी चौड़ाई उतनी ही है, सेम इनकी चौड़ाई। लेकिन जब हम इसको सर्कल में ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, थोड़ा जूम करती हूँ, ऊपर इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और नीचे से इनकी चौड़ाई जो है वो कम होती है। मैं आपको पिज़्ज़े की शेप में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ।
हमारा पिज़्ज़ा सेंटर से छोटा होता है और एज से वो बड़ा होता है। सेम ऐसे ही हमारी पेटल्स होती हैं, देखिए। ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा बेस छोटा है और पेटल्स बड़ी हैं तो डिफरेंस जो है वो बहुत ही स्ट्राइकिंग होगा। अगर हमारी पेटल्स छोटी हैं तो डिफरेंस जो है बहुत ही माइन्यूट होगा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारी पेटल्स कुछ यूं होंगी, ऐसे। लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम फ्रिल को अच्छे से बना पाएंगे। फ्रिल को बनाने की एक और टेक्निक है सर्कल के ऊपर, वो ये कि पहले आपने जितना सर्कल बनाना है वो बना लिया, फिर आपने इसके चारों साइडों पे रेफरेंस लाइन को क्रिएट किया। ये इसके 4 पोर्शन बन गए। फिर आप इसके अंदर फ्रिल को बनाना स्टार्ट करेंगे और जितना भी जो मसला और गड़बड़ होगी वो इस ही ब्लॉक में रहेगी। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम एक डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें जो बेस है वो एक डॉट है। डॉट भी प्रेशर से निकलता है, लेकिन ये एक हाथ, इसकी हाइट जो है वो एक हाथ तक बढ़ती है। इसके बाद हमें जितना बड़ा डॉट लेना है वो हमें कोन की मेहंदी को यूं फैलाकर ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है कि इसकी जो पिन, कोन की जो पिन है, इसको अच्छे से साफ करना है। अब हम इसके ऊपर लाइन को बनाते हैं। एक और पैरेलल लाइन को। अब यहाँ हम फ्रिल को ड्रा करते हैं। अब हम इसके ऊपर बड़ी पत्ती को ड्रा करते हैं। जैसे जैसे हमारा जो सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा, हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन को क्रिएट करते हैं। अगेन फ्रिल को ड्रा करते हैं। यहाँ हम थिक लाइन ड्रा करने के लिए एक पैरेलल लाइन को ड्रा करेंगे। अब हम बनाते हैं डॉट। अगर हम एक साइड से डॉट को बनाना शुरू करेंगे तो लास्ट पे यहाँ तो स्पेस ज़्यादा बच जाएगी या कम, इसलिए हम ऐसे करेंगे। डॉट को बिल्कुल फ्रिल के ऊपर नहीं बनाना और ना तो इतना ये थोड़ा सा पीछे, और इतना पीछे भी नहीं बनाना कि वो फ्रिल से मैच ना करे और वो अलग थलग रहे। ये वाला ठीक है। बेस जो है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर हम बेस बनाए सर्कल में, एक वो बात है, अगर हमने सर्कल को ड्रा करना है तो इसको लाइट ड्रा करेंगे। टॉप टू बॉटम। फिर हम इसके अंदर ब्लॉक बनाएंगे। और बेस को हम
इस तरह बेस को हम डिफरेंट तरीके से ड्रा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।